सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद को ट्रिक वाइज से याद करते हैं। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत की मैं बात कर रही हूँ। जब मंत्रिपरिषद का गठन हुआ था तो उस टाइम पे कौन क्या था, तो उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। ये आप लोगों को सबको पता ही है। उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये भी आप लोग को पता है कि उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट आता है कि सूचना व प्रसारण मंत्री। तो ये गृह और सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? ठीक है, सॉरी, गृह मंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई। तो देखिए, जो गृह मंत्री और सूचना व प्रसारण मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इनको याद करेंगे कि सरदार जो होते हैं वो क्या करते हैं। सरदार का काम ही होता है कि वो सूचना और प्रसारण करें। तो आप लोग देखते होंगे गांव का जो मुखिया होता है उसको हम लोग सरदार कहते हैं। और सरदार का क्या काम होता है कि वो जो भी जितनी भी सूचनाएँ होती हैं वो गाँव में प्रसारित करवाता है। तो मतलब सूचना देता है और प्रसारण करता है। तो सरदार का यही काम होता है और सभी लोगों के साथ भाईचारे के साथ रहता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। तो खाद्य व कृषि मंत्री कौन थे? तो खाद्य व कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनको कैसे याद करेंगे? तो देखो, खाद्य जीवन प्रसाद, अगर खाद कैसे, खाद से हमें क्या मिलता है? जैसे अगर हमें प्रसाद कैसे मिलता है, तो प्रसाद हमें खाद से ही मिलता है, खाद एवं कृषि से। अगर हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हमें क्या मिलती है? प्रसाद मिलता है ना। जैसे कि पूजा पाठ होता है तो हमें प्रसाद मिलता है। और वो प्रसाद आता कहाँ से है? तो कृषि से ही आता है, खाद एवं कृषि से ही आता है। कृषि से जैसे कि वो आटे का सब लोग देते नहीं है प्रसाद, बाबा सत्यनारायण की पूजा जब होती है तो उसमें जो आटा रहता है, प्रसाद हमें जो प्रसाद में मिलता है वो कहाँ से आता है? वो खाद एवं कृषि से ही आता है। नेक्स्ट है कि शिक्षा। ठीक है, शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। तो आप लोग को पता ही है कि बहुत ज़्यादा शिक्षित थे उस टाइम पे। तो शिक्षा मंत्री मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद थे। रेल एवं परिवहन मंत्री, ये भी आप लोगों को पता होगा कि जॉन मथाई, क्योंकि ये बहुत फेमस है। और शिक्षा और रेल परिवहन मंत्री, इनको याद करवाने की ज़रूरत नहीं है। रक्षा, तो सरदार बलदेव सिंह थे। तो देखो, रक्षा कौन करेगा? जिसके पास बहुत ज़्यादा बल होगा और जो सरदार होगा तो वही रक्षा कर सकता है। रक्षा कौन करेगा? रक्षा के लिए हमें बल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे वैसे इंसान को रख नहीं सकते हैं रक्षा करने के लिए, तो उसके लिए हमें बल की ज़रूरत होगी। तो जो बलवान इंसान होगा, बलदेव होगा, उसी को तो हम रक्षा के लिए रखेंगे। तो रक्षा मंत्री कौन हो गए? सरदार बलदेव सिंह। संचार, रफ़ी अहमद किदवई हो गए। तो संचार कर रहे थे ये। तो संचार, ये मोहम्मद रफ़ी के गाने आप लोगों ने सुने होंगे। तो मोहम्मद रफ़ी, इनको रफ़ी से हम याद करेंगे, मोहम्मद रफ़ी से। तो रफ़ी अहमद किदवई क्या करते थे? अपने गानों से संचार करते थे। जितनी भी चीज़ें हैं उनका संचार करते थे गाने के माध्यम से। ये वो वाले रफ़ी नहीं हैं, बट मैं आप लोग को याद करवाने के लिए ऐसा बोल रही हूँ। स्वास्थ्य मंत्री जो थी वो राजकुमारी अमृत कौर थी। तो देखो, स्वास्थ्य किसी के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? अमृत की ज़रूरत पड़ेगी। अमृत अगर रहेगा तभी तो किसी का स्वास्थ्य अच्छा हो पाएगा ना। बिना अमृत के, जैसे कि जो हमारी दवाएं होती हैं वो अमृत के समान है। तो स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए अमृत की ज़रूरत पड़ती है। तो अमृत, राजकुमारी अमृत कौर हो गई। नेक्स्ट है कि विधि मंत्री। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे विधि। तो देखो, हमेशा आप लोग कहीं भी देखे होंगे तो ये हमेशा कहते हैं विधि के समक्ष समानता चाहिए, हमें समानता चाहिए, हमें वो SC ST ये सब भेदभाव हमें हटाना है, हमें विधि के समक्ष समानता चाहिए। मतलब हमेशा ये यही कहते रहते थे। तो इस वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस तरीके से याद करेंगे। वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्री जो है RK षणमुखम शेट्टी हैं। तो देखो, वित्त सबके पास, किसके पास सबसे ज़्यादा है? जो जैसे कि सुनील शेट्टी हो गए, शेट्टी लोग के पास भैया बहुत ज़्यादा पैसा है। तो वित्त सबके से ज़्यादा किसके पास है? शेट्टी लोगों के पास। वो हो गई शिल्पा शेट्टी हो गई। मतलब सबका देखो साथ साथ ही नाम है ना। तो वित्त सबसे ज़्यादा किसके पास है? शेट्टी लोगों के पास है। उद्योग एवं आपूर्ति, खान एवं विद्युत मंत्री। पहले उद्योग एवं आपूर्ति देखते हैं। तो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री जो है, देखो उद्योग किसके पास ज़्यादा रहेगा?
भाई जो मुखर्जी रहेंगे, मुखर्जी लोग हैं। अब आप लोग देखते होंगे कि मुखर्जी बड़े बड़े मुखर्जी हैं जिनका उद्योग चलता है, अरबपति हैं वो, तो उनका उद्योग बड़ा बड़ा चलता है और बड़े ही श्यामल तरीके से चल रहा है उनका उद्योग। तो उद्योग एवं आपूर्ति कौन चलाएगा? मुखर्जी लोग होंगे, डॉक्टर लोग चलाएंगे, श्याम लोग चलाएंगे, श्यामल तरीके से चलाएंगे। तो इस तरीके से उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन हो गए? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए। खान एवं विद्युत मंत्री तो NB गडगिल हो गए। खान जो होता है वो कहीं गाढ़ा ही रहता है, मतलब ऐसे कहीं गड्ढा उड्ढा रहता है, उसी में नीचे रहता है। तो इसको हम लोग अवधी भाषा में कैसे कहते हैं कि देखो वहीं गाड़ा गया है, गाड़ा गया है। तो खान एवं विद्युत मंत्री हो गए NB गडगिल। गडगिल से याद करेंगे गाड़ने से। तो खान वान जो रहता है ना वो कहीं गाढ़ा ही रहता है, ऐसे नहीं मिल जाता है। तो उसको क्या करना पड़ता है? हमें खोदना पड़ता है तब हमें मिलता है। तो खान एवं विद्युत मंत्री हो गए NB गडगिल। सो थैंक यू।